हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस कहानी को और आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वो पानी में एक 18 साल का युवक उन्हें फेंक देता है और फिर उसके बाद वो कैसे पानी के जो 9 फीट गहराई है उस पुल की, वहाँ पर वो नीचे तक जाते जाते क्या सोचते हैं, कैसा वो चाहते हैं और क्या उनके साथ होता है। वो आते तो हैं लेकिन ऊपर आने पर सिर्फ उनका आँख और नाक ही ऊपर आता है, लेकिन उनका माउथ जो रहता है वो ऊपर नहीं आ पाता। तो अब हम इससे आगे देखते हैं। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वैलोड एंड चोक्ड। ये पानी के सरफेस पे तो आते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, और स्वैलोड मतलब गिटकना, पानी गिटक लेते हैं, ये पानी अंदर चले जाता है इनके। एंड चोक्ड, चोक्ड मीन्स ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर कुछ कह पाने की स्थिति में या आवाज कर पाने की स्थिति नहीं होती इनकी। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ये अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास करते हैं लेकिन चूंकि ये डूबते रहते हैं तो उस वजह से उनका जो पैर है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी महसूस होता है उन्हें, और ऐसा लगता है कि पैरालाइज्ड एंड रिजिड। रिजिड मीन्स किसी भी चीज़ को करने से मना कर देना, मतलब वो चाहते ज़रूर हैं कि पैर ऊपर लाएं लेकिन वो नहीं ला पाते। ऐसा लगता है कि वो पैरालाइज्ड हो गया है। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, मतलब ये महसूस करते हैं कि एक फोर्स है जो मुझे दबा रही है। I screamed but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. ये चिल्लाने का प्रयास करते हैं। I screamed but only water heard me. अब ये पानी में बोल रहे तो आवाज़ तो नहीं आएगी, तो सिर्फ पानी ही सुनता है, वाटर ही इनकी बात को सुन पाता है। I had started on the long journey back to the bottom, और ये फिर से नीचे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। I struck at the water as I went down, expanding my strength as one in a nightmare fights an irresistible force। जब ये पानी में नीचे की ओर दोबारा जा रहे तो अब ये अपना थोड़ा सा एनर्जी को खो भी रहे, क्योंकि ये हाथ पैर छटपटाने का प्रयास करते हैं और ये कहते हैं एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मतलब जो इनके पास ताकत रहती है उसको भी ये खर्च कर देते हैं ऐसे बुरे सपने से लड़ते हुए जिससे इररेसिस्टिबल फोर्स, मतलब कोई काम का नहीं है। जब आप नीचे की ओर जा रहे हैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे आप ऊपर आ जाएं, तो वो संभव नहीं हो पाता। उसी को वो कह रहे हैं कि इररेसिस्टिबल, मतलब उससे लड़ा नहीं जा सकता। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, ये अपनी पूरी लगभग सांस खो चुके होते हैं। माई लंग्स एक्ड, इनके फेफड़ों में दर्द होता है। माई हेड थ्रॉब्ड, इनका यहाँ तक कि सर भी जो है वो धधकते रहता है। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मीन्स कुछ समझ नहीं आने वाला, बेहोश होने वाली स्थिति, ऐसा इन्हें महसूस होता है। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। लेकिन ये एक चीज याद रखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी काम करना है, नीचे जाना है, बॉटम को हिट करना है जिससे कि मैं ऊपर आ सकूं। तो ये वही कहते हैं, मुझे स्ट्रेटजी याद थी कि नीचे जाना है, अच्छे जोर से हिट करना है जिससे कि मैं ऊपर आ जाऊं, किसी कॉर्क की तरह, किसी ढक्कन की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रस्ट माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। फिर ये वैसा ही सोचते हैं कि मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपने हाथ चलाऊंगा, अपने लेग्स का उपयोग करूंगा तैरते हुए, एंड अगेन मैं पुल पर सेफ निकल जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, ये लेकिन नीचे जाते हैं। आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। ये नीचे जाते हैं, ये आंखें अपनी आंखों को खोलते हैं लेकिन सिर्फ येलो ही दिखाई देता है, येलोइश वाटर दिखाई देता है। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, मतलब पानी के आप आर पार नहीं देख सकते, ऐसा उसका स्थिति रहता है वहां पर जो नीचे जब ये गहराई में जाते हैं तब। एंड देन sheer stark terror seized me, और फिर उसके बाद ये इन्हें जो हकीकत में sheer stark terror, ऐसा भयभीत कर देने वाला डर इन्हें जकड़ लेता है। terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand,
who has not experienced it। इन्हें एक ऐसा भय, ऐसा डर महसूस हो रहा है जिसका कोई, that knows no control, जिसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, that no understanding, और खास करके वो इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ सकता जो उसे एक्सपीरियंस ना किया हो। हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। अब ये जैसा महसूस कर रहे नीचे जाते समय, इनके लंग्स, इनके गले में, इनके पैरों में, इनके हाथों में, तो उसको ना तो समझा जा सकता है, ना ही नियंत्रित किया जा सकता है। ये सिर्फ यही है जो उसको फील कर रहे हैं। I was shrieking underwater, I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear। अब ये पानी के अंदर की जो अपनी स्थिति है वो बयां करते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें पैरालाइज्ड हो गया है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्टिफ, रिजिड विथ फियर, मतलब जो भय है उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो स्क्रीम, जो इनकी आवाज़ ये करना चाहते थे वो भी फ्रोजन हो गई थी, मतलब जकड़ गई थी, या समझिए कि जैसे बर्फ जम जाता है वैसा। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive। सिर्फ इनका हार्ट जो जोर से धड़क रहा था, और पाउंडिंग इन माई हेड, मतलब इनके सर में भी जो धधक महसूस हो रही थी वो, उससे इन्हें महसूस हो रहा था कि ये अभी जीवित है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। और फिर उसके बाद इस दौरान जब वो डरते रहते हैं, फिर वो याद करते हैं कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा, आई विल टच द बॉटम, और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा फिर से ऊपर आने का। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर ये नीचे पहुंच जाते हैं, ये टाइल्स को महसूस करते हैं। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मतलब इनके जो टोस थे, पंजे के हिस्सा, उसे ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो मेरे टो हैं वो उसे पकड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि तभी वो अपनी जोर से एनर्जी लगा करके ऊपर आने का प्रयास करेंगे। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और फिर ये ट्राई भी करते हैं, वहां जाते हैं नीचे एंड कोशिश करते हैं कि ऊपर आ जाऊं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कोई अंतर नहीं आता उस जंप से। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, इनके आसपास सिर्फ वाटर। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। ये कुछ चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, रस्सी, सीढ़ी, वाटर विंग्स। ठीक, वाटर विंग्स को मैंने पिछले उसमें पैर से बता दिया था, बट उसको हाथों में पहना जाता है। ठीक, आई मेड मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, सब तरफ येलो वाटर से ये जकड़ घिरे हुए थे। स्टार्क टेरर टुक एंड इवन डीपर होल्ड मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो भय है ये इन्हें इतने ज़्यादा तेजी से, इतना गहरा लगा था, इतना भयंकर इन्हें जकड़ा हुआ था, जैसे कि अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी बिजली का झटका। आई शुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, मतलब ये कांप रहे हैं, डर रहे हैं। माई आर्म्स वुडंट मूव, मतलब इनके हाथ हिल नहीं रहे। माई लेग्स वुडंट मूव, पैर भी नहीं काम कर रहे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, चिल्लाने का भी प्रयास किया। टू कॉल माई मदर, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द awful yellow water, at least my nose were almost out to। फिर ये बताते हैं कि अचानक स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, उजाला दिखने लगता है। वाज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था उस भयानक येलो वाटर से। एटलीस्ट माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू, मतलब आंख और नोज ये दोनों बाहर आ गए थे। देन आई स्टार्टेड अ थर्ड टाइम, फिर ये तीसरी बार ये कह रहे, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। फिर ये मतलब हवा में बाहर आए और सांस ले, ऐसा सोचते हैं, लेकिन इन्हें मिलता है सिर्फ पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, मतलब ये जो येलोइश लाइट है ये बाहर जा रहा था, ओझल हो रहा था, ये ऐसा कहते हैं। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, लेकिन फिर कुछ होता है, सारे ये जो प्रयास करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आई रिलैक्स्ड, ये रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पैर जो हैं लिम्प, वो चलने के लायक नहीं है। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट अवे माई ब्रेन, इनके आंख मतलब सर पे, ब्रेन में अंधेरा छा जाता है। इट वाइप्ड आउट फियर, जिससे डर निकल जाता है। इट वाइप्ड आउट टेरर, टेरर भी खत्म। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। दिस इज नाइस टू बी ड्राउसी,
टू गो टू स्लीप मतलब ये ऐसा जो जिन चीज़ों को ये याद करने का प्रयास कर रहे हो उससे कहते हुए कि ये बहुत अच्छा है कि मैं चीज़ों को भूलता चला जाऊं, नींद आ जाए। नो नीड टू जंप करने की जरूरत नहीं। टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, क्योंकि इन्हें बचा लिया जाता है। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, इन्हें कोई पकड़े रहता है। टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, इनके हाथ के इनके आसपास स्पेस, टेंडर आर्म्स, कोई इन्हें बड़े प्यार से पकड़े हुए रहता है। टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, इन्हें बचा लिया गया और इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हाथ ऐसे थे जैसे कि इनकी माता जी के हाथ हैं वैसा। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल। अब ये चीज़ों को याद करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन ये उस स्थिति में नहीं रहते, तो उसी को लिखा हुआ है आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, मतलब चीज़ों को ये भूलने की ओर जा रहे हैं, एक्चुअली में ये हो जाते हैं बेहोश। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, फिर इनको अगली बात जो याद रहती है वो ये रहती है कि मुझे पेट के बल लिटाया हुआ होता है स्विमिंग पूल के साइड में और ये वॉमिटिंग करते रहते हैं। जिस बंदे ने इन्हें फेंका था वो इससे कहता है बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, लेकिन कोई कहता है द किड नियरली डाइड, ये बच्चा लगभग मर गया था या मर जाता। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, फिर वो कहते सब चीज़ ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इन्हें लॉकर रूम में ले करके जाया जाए। तो यहाँ पर इन्हें बचा लिया जाता है। जब ये थर्ड टाइम पे डाउन नीचे जाने का सोचते रहते हैं तब इन्हें वहाँ पर से पुल से निकाल लिया जाता है। और फिर ये जिन चीज़ों को वो याद करने का प्रयास करते हैं तो उनकी आधी स्मृति रहता है, आधा नहीं। याद करने के लिए वो कोशिश करते हैं। ऑब्लिवियन मतलब वो सोचते तो हैं बट क्रॉस्ड बोलते हैं, उतनी उनमें वो नहीं रहती है। एंड द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल, मतलब वो बेहोश हो जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट पढ़ा उसमें वो बताते हैं कि वो जो बच्चा जो फेंके रहता है वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये सारी चीज़ें। नाउ इनको लॉकर रूम में लेकर के जाया जाता है। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। कई घंटों के बाद ये अपने घर जाते हैं। आई वॉकड होम, अब ये डरे हुए हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, कांप भी रहे हैं, भयभीत भी हैं और ये अपने बेड पर चिल्लाते भी हैं। I couldn't eat that night for days. A haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. अब इस घटना के बाद उस दिन इन्होंने खाना नहीं खाया। ये कहते हैं I couldn't eat that night. कई दिनों तक वो फियर इनके हृदय में बसा हुआ रहता है, मन में जो भय है वो और बढ़ जाता है। ये जो छोटा सा एक्सर्शन ये जो हुआ इनके साथ, ये जो घटना घटित हुई, इससे ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। क्योंकि अब जब कभी भी ये पानी में जाने के बारे में सोचते हैं तो इनके जो नीज हैं वो काम नहीं करते और इनके पेट में सिकनेस आ जाती है। जो चीज़ इन्होंने महसूस किया उस परिस्थिति में जब वो डूबते थे तो वो चीज़ें पूरी वापस आ जाती थीं। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it wherever I could. उसके बाद ये दोबारा पुल ही नहीं गए, बट ये कोशिश करते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे अवॉइड करें। लेकिन एक और चीज़ है, ये लास्ट पैराग्राफ है आज का हमारा। A few years later when I came to know the waters of Cascades, कुछ वर्ष के पश्चात इन्हें कैस्केड नामक स्थान पर वो पता चलता है कि बहुत अच्छा है वहाँ पर। I wanted to get into them. ये कैस्केड जो वाटर की जगह वहाँ वो जाना चाहते हैं। एंड whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. ये जो नाम है यहाँ पर इन्होंने गए हैं, ठीक है। वेडिंग मीन्स वहाँ पर चलना पानी में, ठीक। टैटियन और बम्पिंग रिवर का नाम है। या ये नहाते समय बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, ये भी जगह का नाम है, और वार्म लेक एक नदी का नाम है। ये जहाँ कहीं पर भी जाते थे इनके दिल में द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कंप्लीटली, मतलब इन पर पूरा हावी हो जाता था वो। टेक मी पोजिशन ऑन मी मतलब ये पूरे कंप्लीटली
इनके ऊपर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और ऐसा लगता था जैसे इनके पैर पर लकवा मार गया हो। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मतलब इनके मन में जैसे कि बर्फ जमी होती है वैसा डर आ जा, वैसा भयभीत होते थे। उस घटना के बाद ये जो हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, इसमें इन्होंने जब जब एक्सपीरियंस किया, कैस्केड लिखा हुआ है, वेडिंग द टेटियन और बम्पिंग रिवर, ये दोनों एक ही नाम है। इसके बाद नहाते हुए बाथिंग इन वार्म लेक, ये जो जगह, हर जगह जहां भी वो गए पानी में, इनके मन में ये भय बना रहा और ये चीज इनके साथ आगे भी रही। बट अब आगे जब हम लोग देखेंगे तो इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे इन द वीडियो थर्ड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। थैंक यू।